Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of Noor School and College Mansehra. Dear students, my name is Sir Usman Khatak. I am your biology teacher. Dear students, today we will discuss a new topic about unit number 3 biodiversity. So, before we will start the topic, I will ask some question to link out the students about our today topic. So, our first question is define classification. हम बच्चे क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? आप बता सकते हैं क्लासिफिकेशन क्या होती है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? जी, क्लासिफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चे, the arrangement of organisms into groups and subgroups is known as classification. ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप में अरेंज करने को हम क्या कहते हैं बच्चे? क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन टेक्सानोमी। टेक्सानोमी क्या होती है? जी बच्चे, टेक्सानोमी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेक्सानोमी द स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चे? टेक्सानोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के क्या फ़वाइद हो सकते हैं? जी बच्चे, क्लासिफिकेशन मेक्स इजी to study so many organisms in very short time. हम क्लासिफिकेशन से बहुत आसानी से बहुत सारे जानदारों को, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बहुत कम टाइम में ही स्टडी कर सकते हैं। तो जाते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे, किस बेस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर लिया, तो वो बेसिस कौन से हैं? वन बाय वन बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला बेस है हैबिटाट। हैबिटाट किसे कहते हैं बच्चे? हैबिटाट हर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर जानदार रहते हैं। किसी जानदार के रहने की जगह को बच्चे हम क्या कहते हैं? हैबिटाट कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं। कुछ जानदार बच्चे एयर में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जानदार वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जानदार जो हैं वो लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं। यानी कुछ जानवर हवा में, कुछ जानवर पानी में रहते हैं और कुछ जानवर ज़मीन पे ही रहते हैं। तो हैबिटाट के बेस पर जानदारों को क्लासिफाई किया। दूसरा है हमारे पास फिज़िकल स्ट्रक्चर। उनकी फिज़िकल स्ट्रक्चर की बेस पर क्या कर दिया? ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। कैसे? मिसाल के तौर पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की नेचर पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। इसके अलावा बच्चे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नेचर के बेस पर भी क्लासिफाई कर लिया। इसके अलावा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक नेचर पर भी। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि सेल बच्चे यूकैरियोटिक सेल हैं, यानी उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद हैं। अगर मौजूद नहीं है तो प्रोकैरियोट, अगर मौजूद हैं तो यूकैरियोटिक सेल होगा। यानी अगर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है तो यूकैरियोटिक सेल होगा। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस बेस पर तीसरा ऑटोट्रॉफ, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। तो ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, दूसरों से खुराक गेन करता है। तो इन तीन बेसिस को हम बोलते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स। तो इन बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर लिया गया। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव मेथड्स में ये हैं कि बच्चे
उनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर, उनके अलावा उनमें माइटोसिस होती हैं या उनमें मियासिस होती हैं, तो इस बेस पर उनको क्लासिफाई किया गया। इसके अलावा बच्चे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी उनकी एम्ब्रियो में किस किस्म का क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने के बाद यानी जब एम्ब्रियो बनती हैं तो क्या वो एम्ब्रियो अपने एडल्ट के साथ रिजेंबलिंग होती हैं या रिजेंबल करती हैं या रिजेंबल नहीं करती, तो इस बेस पर। तीसरा रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस, यानी उसमें रेस्पिरेशन किस थ्रू होता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है या इनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, या बच्चे उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, ठीक है, हेमोग्लोबिन है, हीमोसायनिन है, हीमोएरिथ्रिन है, या इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है बच्चे, या उनमें रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है या लंग्स के थ्रू होता है या बच्चे गिल्स के थ्रू होता है, तो ये सारे रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी उनके पेरेंट्स, इवोल्यूशन कैसे कहते हैं बच्चे, वक्त के साथ साथ माहौल की तब्दीली, माहौल में तब्दीली के साथ जानदारों के जिस्म में तब्दीली को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के ये हैं कि पिछले उनके आबाओ अजदाद, उनके पेरेंट्स कैसे थे और आज के जानदार जो हैं वक्त के साथ साथ वो कैसे हैं, तो इसी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पर क्या कर दिया, जानदारों को क्लासीफाई किया मुख्तलिफ ग्रुप्स में और सबों ग्रुप्स में। इसके अलावा बच्चे दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्यों हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। मुख्तलिफ़ किस्म के एम्स हैं, यहाँ पर हम तीन जो है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, टू डिटरमाइन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस एमंग ऑर्गेनिजम्स, हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को आइडेंटिफाई करें। हम ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को हम आइडेंटिफाई करें, तो इस बेस पर बच्चे हमने क्या कर दिया, जानदारों को क्लासीफाई कर लिया। किस वजह से, ताकि हम उसकी स्टडी को ईजी कर सके। तो लिहाजा सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ हम मालूम करें ताकि हमें पढ़ना जो है या हमें उसका सीखना जो है या स्टडी करना आसान रहे। दूसरा है बच्चे हमारा टू प्रोवाइड द आइडिया एंड सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, हम ये मालूम कर सके कि किस सीक्वेंस के थ्रू इन ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हो गई, सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने। यानी जब सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने तो ये इवोल्यूशन किस सीक्वेंस से हुई, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सके, ये आइडिया भी हमें हो सके। तीसरा है हमारा टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिजम्स इन प्रॉपर ग्रुप, यानी ये सारी चीज़ें आपने मालूम कर दिए। अब इन आइडियाज़ के बिना पर, इन सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बिना पर हम ऑर्गेनिजम्स को नाम भी दें और उसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स को बच्चे हम प्रॉपर ग्रुप में रखें। तो ये 3-4 एम्स थे क्लासिफिकेशन के, जिसके बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स को। तो अब बच्चे जाते हैं अपने टॉपिक को वंस अगेन सम अप करते हैं। हमने बच्चे पहला क्वेश्चन था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला बेस क्या पढ़ा बच्चे, हैबिटाट, कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेस ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट हर उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर जानदार रहता है। मतलब बाज़ जानदार पानी में रहते हैं, बाज़ जानदार हवा में रहते हैं, बाज़ जानदार वो ज़मीन पर रहते हैं। दूसरा फिज़िकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर में बच्चा हमने ये बोला कि कुछ जानदार जो है प्रोकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, कुछ जानदार यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं, और उसके अलावा बच्चे हमने ये बोला कि कुछ जानदारों का जिस्म जो है वो बच्चे यूनिसेलुलर होता है और कुछ का मल्टीसेलुलर होता है। इसके अलावा बच्चे हमने एक और तीसरा पढ़ा कि कुछ जानदार ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ जानदार हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तीसरा जो है वो हमारा पास रिप्रोडक्टिव मेथड। रिप्रोडक्टिव मेथड में कुछ जानदार अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी तादाद इंक्रीज करते हैं विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, या उसमें उसके जिस्म में माइटोसिस होती है या उसके जिस्म में मियासिस।
होती है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हमने ये बोला कि कौन सा क्लीवेज डिवीजन मेथड है, कौन सा क्लीवेज इसके एम्ब्रियो में बनता है। जब ज़ाइगोट बनता है तो ज़ाइगोट मैच्योर होकर के एम्ब्रियो बनाता है, तो इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस बेस पे होती है, और ये एम्ब्रियो जब जब बनती हैं तो उस यानी ये एम्ब्रियो पेरेंट से कितनी रिजेम्बलेंस करती है, इस बेस पर। तीसरा जो है वो हमारा है रेस्पायरेटरी। क्या है बच्चे? रेस्पायरेटरी प्रोसेस यानी इनमें कौन से रेस्पायरेशन होता है, स्कैन के थ्रू रेस्पायरेशन होता है, या बच्चे गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है, या लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है, या इसके अलावा बच्चे कौन से रेस्पायरेटरी पेगमेंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या हीमोग्लोबिन है, क्या मायोग्लोबिन है, क्या हीमोसैनिन है, क्या हीमोएरिथ्रिन है। ये सारे बच्चे क्या हैं? रिस्पायरेटरी पेगमेंट हैं जो कि रिस्पायरेशन यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में मदद देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो आखिरी जो है हमारा पास वो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब ये है कि किस सीक्वेंस के थ्रू, कैसा सीक्वेंस के थ्रू पेरेंट्स से आज के जानदार जो हैं वो डेवलप हो गए, यानी ये कौन सा इवोल्यूशन जो है उसके जिस्म में हो गया जिससे वो सिंपल से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने। तो ये मंदरज झेल जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करी इन बेसिस के थ्रू जानदार जो हैं वो हमने क्लासिफाई कर लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया? 3 पॉइंट्स बच्चे हमने पढ़े कि हमें सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ मालूम हो जाए ताकि हम स्टडी को आसान कर सके ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। इसके अलावा बच्चे हमने इवोल्यूशन हिस्ट्री पढ़ी कि हम जानदारों के पेरेंट से लेकर आज तक के जानदारों में किस सीक्वेंस के थ्रू इवोल्यूशन हो गया, तो ये बच्चे हम डिस्कस कर सके। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिजम्स हमने ग्रुप और सब ग्रुप यानी ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज़, डिसिमिलरिटीज़, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली है या हमने स्टडी किए। अब इन ऑर्गेनिजम्स को नेम देना है और इन ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को नेम देना है और उसको ग्रुप में रखना है। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप लोगों का होमवर्क है बच्चे कि आज जो कुछ भी हमने पढ़ा यानी राइट डाउन द होल लेक्चर ऑन वर्कशीट। आपने वर्कशीट पर आपने नीट फॉर्म में इस क्वेश्चन को सीखना है और सीखने के बाद आपने लिखना है खूबसूरत अंदाज में होमवर्क की सूरत में। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ बच्चा आज की टॉपिक आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।